आज की स्टोरी है 1970s यूटा से। यूटा यूएस की एक स्टेट है एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ कॉलेज कपल जो कि फर्स्ट डेट पे साथ आए थे। वो साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे बट दैट स्पार्क वाज मिसिंग। अब क्योंकि ये लोग डेट पर आए थे तो समहाउ एक दूसरे पे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इट वॉज एन ऑकवर्ड डेट फॉर बोथ ऑफ देम फॉर XYZ रीज़न। लाइक बहुत बार होता है कि हमारी थिंकिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, वाइब मैच नहीं करती। सो सेम केस यहाँ पे था। सिंस वो डेट राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा था तो उस बंदे ने एक लास्ट ट्राई का सोचा। उसमें कुछ हार्म तो था नहीं, सो उसने सोचा क्यों ना एक चांस लिया जाए। सो एक क्रेज़ी आइडिया बॉय इंट्रोड्यूस करता है। उसने एक कैनियन के बारे में बताया जो कि कुछ दूरी पे ही था। वहाँ पे ट्रेल थी। ट्रेल जंगल और माउंटेन्स के बीच में बने रास्तों को बोलते हैं जो कि जनरली लोग या जानवर बना देते हैं व्हेन दे पास थ्रू। सो लड़की ने सोचा वैसे भी बोरी हो रही हूँ, कुछ देख लेते हैं, इसमें कोई हर्ष तो है नहीं। लेट इवनिंग हो चुका था। द मून वॉज आउट। शांत माहौल था, लोग आसपास नहीं थे बट जगह अच्छी थी। ठंडी हवाएं भी चल रही थी। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे, जोक्स क्रैक करने लगे और केमिस्ट्री बिल्डअप होने लगी दोनों के बीच। उस ट्रेल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। वो एक वेल यूज ट्रेल था। लाइक वहाँ पे लोग और जानवर फ्रीक्वेंटली आना जाना करते रहते थे, तो वो एक थोड़ा क्लियर सा ग्राउंड बन गया था एंड दोनों उस पाथ को फॉलो करने लगे। थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाने पे एनवायरनमेंट थोड़ा इंटेंस सा हुआ बट दोनों एक दूसरे को अनकंफर्टेबल नहीं करवाना चाहते थे। लाइक दे डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट ईच अदर, सो दे कंटिन्यूड गोइंग फर्दर बट अंदर ही अंदर थोड़ा स्पूकी फील तो कर रहे थे वो लोग। दोनों तरफ ट्रीज थे, डार्क सा माहौल था और चलते चलते अचानक से द गाय स्टेप्ड इन ऑनटू समथिंग सॉफ्ट। ही हैड नो आइडिया उसने अपना पैर कहाँ और किस चीज़ के ऊपर रखा था। The only thing he could feel was that it was genuinely soft. Like वो किसी बहुत ही सॉफ्ट चीज़ के ऊपर उसने अपना पैर रख दिया था and he had literally no idea that what he stepped onto. अब जब ये सब हो ही रहा था तो गर्ल was sensing what was happening. Like उसे भी थोड़ा सा कुछ तो सेंस हो रहा था। थोड़ा awkward सा हो गया था सिचुएशन बट क्लियरली विजिबल भी नहीं था क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुकी थी एंड दोनों ने अचानक से वहाँ से लौटने का प्लान बना लिया। दोनों जल्दी जल्दी वापस जाने लगे एज इफ दे वर स्कैम्परिंग टू द पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट की तरफ भागते भागते दोनों वहाँ से निकल गए। द गाय सेड ही स्टेप्ड ऑन टू समथिंग एंड एक्सप्लेन इट टू हर बट उसे पता नहीं था कि वो चीज़ क्या थी। लाइक द ओनली थिंग ही रिमेंबर्ड दैट इट वॉज सॉफ्ट। एक अच्छी बात जो इस सिचुएशन से हुई कि दोनों को एक दूसरे के साथ का ये टाइम जो कि ये फॉरेस्ट वाला टाइम था अच्छा लगा एंड दिस केमिस्ट्री टर्न सक्सेसफुल एंड इवेंचुअली दे एंडेड अप मैरिंग ईच अदर। लाइक दोनों ने शादी कर ली। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, इसमें सस्पेंस क्या था? तो सस्पेंस अभी आने वाला है। सो 10 साल बाद ये जो हैप्पीली मैरिड कपल था वो टीवी देख रहा था। एक क्राइम शो चल रहा था। जर्नलिस्ट एक क्रिमिनल से बात कर रहा था। लाइक बहुत ही फेमस क्रिमिनल जो कि डेथ रो में है, जिसे कभी भी फांसी की सज़ा दी जा सकती है, उसे कभी भी एग्जीक्यूट कर दिया जा सकता है। एट सम पॉइंट द जर्नलिस्ट आस्क्ड हिम, कभी ऐसा लगा कि तुम पकड़े जाओगे क्राइम करते हुए सच में पकड़े जाने से पहले? लाइक कभी क्राइम इस क्रिमिनल ने क्राइम तो बहुत सारे कर रखे थे, तो जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि कभी क्राइम करने से पहले ऐसा लगा क्या कि पकड़े जा सकते हो? क्रिमिनल ने बोला हाँ, एक बार ऐसा सिचुएशन आया था जब लगा कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ। फिर उसने ये कहानी बताई उन्हें कि वो एक कैनियन के पास था और उसने एक यंग गर्ल को मारा था। लाइक ही एग्जीक्यूटेड अ यंग गर्ल और बॉडी डिस्पोज ही कर ही रहा था कि एक यंग कपल आउट ऑफ नोवेयर केम एंड स्टेप्ड ऑन टू द बॉडी
He was literally just a foot apart, waiting कि अब क्या होगा. And guess what? वो क्रिमिनल कौन था? टेड बंडी, हिस्ट्री का एक फेमस और ब्रूटल सीरियल किलर. उसने बोला कि अगर वो कपल वहाँ थोड़ी देर और रुक जाते और डेड बॉडी को देख लेते तो वो इन्हें भी मार देता. ये इस कपल का कितना क्लोज इनकाउंटर था, लाइक उन्होंने डेथ को नैरोली स्केप किया. ऐसे ही क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल ट्रू क्राइम कॉन्फेशन को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.